नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर की। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज मथुरा और गोरखपुर दौरा रहेगा। मथुरा में हेमा मालिनी के नामांकन में शामिल होंगे, साथ ही नामांकन से पहले जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि सेठ बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज में जनसभा होगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करते हुए नजर आएंगे। साथ ही मथुरा के बाद गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे। गोरखपुर के क्षेत्रीय कार्यालय में बैठक भी लेने वाले हैं, बातचीत की जाएगी, चर्चा और विचार विमर्श किया जाएगा। तो बेहद ही खास दौरा, क्योंकि चुनावी साल है और ऐसे में लाजमी हो जाता है कि कहीं ना कहीं दौरे से आम जनता पर एक बड़ा प्रभाव पड़े। और सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर और मथुरा दौरा आज करेंगे, तो इस दौरान नामांकन रैली, क्योंकि हेमा मालिनी मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी है, उनके समर्थन में वोट की अपील तो लगातार करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे, लेकिन नामांकन रैली में भी शामिल होंगे। और तमाम जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उनमें एक उत्साह और जोश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा भरा जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता उमंग पांडे जुड़ गए। उमंग, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मथुरा और गोरखपुर दौरा, सबसे बड़ी बात कि हेमा मालिनी के नामांकन रैली में भी शामिल होंगे, ऐसे में शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। किस प्रकार की तैयारियां, कार्यकर्ता पदाधिकारी में कितना उत्साह है? जी देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ आज मथुरा और गोरखपुर के प्रवास पर रहेंगे। आज सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो उपस्थित रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन सुनने के लिए। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम सहयोगी दलों के जो नेता हैं वो भी इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मंच पर मौजूद रहेंगे। बता दें, आज मथुरा में जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हेमा मालिनी, उनके नामांकन में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन आज मथुरा में भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, जिसकी अगुवाई खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। हेमा मालिनी को भारतीय जनता पार्टी ने मथुरा से तीसरी बार अपना लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज का जो सीएम योगी का दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सीएम योगी मथुरा में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की जो तमाम नीतियां हैं, उन सभी नीतियों को समझाने के साथ साथ बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, उन सभी को वोट कर जिताने की अपील करते हुए नजर आएंगे। और इसके बाद मथुरा के बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो गोरखपुर के प्रवास पर रहेंगे। सीएम योगी जो है वो आज रात्रि विश्राम जो है वो गोरखपुर में ही करेंगे, लेकिन गोरखपुर में एक बड़ी बैठक हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में। बता दें आपको कि गोरखपुर का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वहां पर आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी सीएम योगी की अगुवाई में बैठक करेंगे। बता दें, बांसगांव और इसके साथ ही गोरखपुर की जो अन्य लोकसभाएं हैं, गोरखपुर और गोरखपुर के आसपास की, उन सभी को लेकर मंथन किया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर कितनी मजबूत है और जहां पर विपक्ष मजबूत है, कैसे विपक्ष के किले में सेंधमारी की जाए। इन तमाम चीजों को लेकर बैठक में मंथन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुल मिलाकर आज मथुरा और गोरखपुर के प्रवास पर रहेंगे। जी बिल्कुल, तो देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अब यहाँ पर नामांकन रैली में शामिल होगी, इससे एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन और ताकत बीजेपी की देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल अगर हम इंडी गठबंधन की बात करें तो उनकी ओर से क्या तैयारियां की जा रही है, उनके प्रत्याशियों की क्या कुछ तैयारियां हैं? आज देखिए, बिल्कुल साफ तौर से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक और भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी ओर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत इस बार एक साथ मिलकर चुनावी मैदान में है। बता आपको कि भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों के ऊपर निशाना साध रही है। और इसके साथ ही अभी अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो सभी की निगाहें जो है उत्तर प्रदेश में रायबरेली और अमेठी की सीटों पर है कि कांग्रेस जो है वहां पे अपने प्रत्याशी, अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कब करती है। अभी हाल में कांग्रेस की एक सूची और आई, जिसमें सभी को उम्मीद थी कि दोनों लोकसभाओं में से नहीं तो किसी एक लोकसभा का उम्मीदवार का नाम तो होगा, लेकिन अभी तक रायबरेली और अमेठी की सीट में लगातार संशय बना हुआ है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी जो है लगातार अपने उम्मीदवारों की टिकट जो है वो बदल रही है। हाल में अभी बता दें आपको कि बदायूं से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव चुनावी मैदान में थे। अब अखिलेश यादव को प्रस्ताव भेजा है कि वो अपने बेटे आदित्य यादव को बदायूं से चुनावी मैदान में लड़ाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार विपक्षी दलों के ऊपर निशाना साध रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि उनका पीडीए एनडीए के ऊपर इस बार लोकसभा चुनाव में हावी होगा, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जो तैयारी है वो भारतीय जनता पार्टी से काफी पीछे चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार रोजाना
कई लोकसभाओं में पहुंच रहे हैं और वहां पे प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जिनके नेता लगातार अपने प्रचार प्रसार अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। बता दें आपको, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी जो है वो इस बार अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। तमाम 80 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी जो है वो अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान लगातार कर रही है। आकाश आनंद जो है वो 6 तारीख से चुनावी जनसभाओं की कमान संभालेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अन्य दलों की अपेक्षा काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। जी, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए, जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया कि 3 बार सांसद रह चुकी है मथुरा सीट से जीतकर हेमा मालिनी, लेकिन अब इनके खिलाफ एक विरोधाभास भी देखने को मिल रहा है, नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि मथुरा के कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि अभी भी कुछ काम ऐसा है जो अब तक पूरा नहीं किया गया है। और सबसे पहले अगर मथुरा में हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, औद्योगिक विकास की बात करें, यमुना नदी की सफाई की बात करें और भीड़ प्रबंधन की बात करें, तो इसमें कहीं ना कहीं मथुरा में एक नाकामयाबी देखने को मिल रही है। तो क्या इसका असर भाजपा पे पड़ सकता है और इसका फायदा कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को हो सकता है? जी देखिए, बिल्कुल तमाम मुद्दों को लेकर हेमा मालिनी का विरोध जो है वो मथुरा में किया गया था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने मथुरा पहुंचकर जिस तरह से प्रचार प्रसार अभियान की कमान संभाली है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि मथुरा में और मेरठ में ब्रिज क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। बता दें आपको कि मथुरा के साथ मेरठ में अरुण गोविल जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उनका भी विरोध वहां पे किया गया था। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके पक्ष में एक बड़ी जनसभा की थी, जिसके बाद उनको भी वहां पे तमाम लोगों का समर्थन मिला था। और इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो हेमा मालिनी के पक्ष में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। सीएम योगी जो है वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पहले स्थान पर है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो संबोधन है वो काफी महत्वपूर्ण और काफी मायने रखता है, क्योंकि सीएम योगी को सुनना तमाम लोग पसंद करते हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर से कहना है कि जिन मुद्दों पर काम नहीं हो पाया है, उन मुद्दों पर लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी काम करेगी और तमाम लोगों की जो भी समस्या है उन सभी का प्रमुखता के साथ समाधान किया जाएगा। जी बिल्कुल उमंग, और जब भी चुनाव करीब आता है तो तमाम पार्टियों के द्वारा यही दावे किए जाते हैं कि जैसे चुनाव जीत जाएंगे उसके बाद में विकास कार्य होगा, तेजी से होगा, लेकिन फिर भी आने वाले समय में ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या हेमा मालिनी पर इस बार फिर से मथुरा की जनता विश्वास जता पाती है या नहीं। लौटूंगी आपके पास में, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मथुरा और गोरखपुर दौरा रहेगा आज, जहां पर सबसे पहले मथुरा पहुंचेंगे, हेमा मालिनी के नामांकन रैली में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और वहीं पर अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन यानी कि समाजवादी पार्टी, इनके द्वारा भी तमाम तैयारियां की जा रही है कि किस प्रकार से जीत हासिल की जा सके। और अब तक के अगर हम मथुरा की बात करें तो यहां पर 3 बार से लगातार हेमा मालिनी जीतती हुई नजर आ रही है। ऐसे में इस बार भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है हेमा मालिनी, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि विकास इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो की जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर काफी ज्यादा असर देखने को मिलता है, क्योंकि एक हार्ड हिंदुत्व की छवि भाजपा की है और मथुरा जो कि तीर्थ स्थल कहा जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा प्रभाव भाजपा पर देखने को मिल सकता है। भाजपा को इससे एक बड़ा फायदा भी होता हुआ नजर आ सकता है।